दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 24 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों यह विनायक चतुर्थी तिथि जो पौष महीने में पड़ने वाली है सबसे विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है। इसी कारण इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया कि अगर कभी ऐसा शुभ अवसर मिले और पौष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी पड़ जाए तो इस दिन 3 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस तरह का संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस दिन 3 हरे मूंग से जुड़ा उपाय करने से भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा शुभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर विनायक चतुर्थी तिथि पर कोई विशेष उपाय माना गया है तो वह है 3 हरे मूंग वाला उपाय। बुधवार की विनायक चतुर्थी दिन के आप लोगों को यह 3 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें पूरे साल यह उपाय किसी भी दिन नहीं किया जाता, क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं होता और पूरा साल निकल जाता है, लेकिन वे 3 हरे मूंग वाला उपाय कभी नहीं कर पाते। अब आपके पास एक विशेष अवसर मौजूद है जो कि 24 दिसंबर बुधवार पौष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि का है। इस दिन आप यह उपाय जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर यह उपाय ना किया हो, लेकिन अगर आप पौष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन यह उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलो देखिए इसमें हमें क्या करना है। घर की जो बड़ी माता या बहनें होती हैं उनमें से किसी भी एक को यह उपाय कर सकती हैं। अगर आप चाहे तो अपने घर के सभी सदस्यों से यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना, कोई दुख परेशानी है जिसके लिए वह स्वयं यह उपाय करना चाहता है तो वह अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। अगर घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो घर की परिवार की सुख शांति के लिए उपाय करना चाहता है तो वह उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि उपाय हर सदस्य अपने लिए कर सकता है। पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी यह उपाय कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें नहीं है तो आप यह उपाय स्वयं भी कर सकते हो। किसी स्थिति में घर का कोई बड़ा सदस्य भी यह 3 हरे मूंग वाला उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इस उपाय को किस समय करना है और कौन से दिन करना है तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है तो हम यही कहेंगे कि अगर आप यह उपाय सुबह के समय करते हो तो भी बेहतर माना जाता है। अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय उपाय करते हैं तो उत्तर कारणवश थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रखें 12 बजे के बाद देरी नहीं करनी। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल आमतौर पर शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी कि शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। लेकिन आप इस उपाय को शाम 6 बजे से 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहले खास और विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल लेना है। यह जल तांबे के पात्र में होना चाहिए और विशेष रूप से अपने घर से लिया हुआ हो। इसके बाद आपको लेना है एक चावल का दाना। अक्षर ध्यान रखें, चावल का दाना कहीं से भी टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। एक सुंदर सा बेलपत्तर, अगर आपको बेलपत्तर नहीं मिल पा रहा तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्तर शुद्ध जल से धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। और इसके साथ आपको लेनी है 3 साबुत हरे मूंग के दाने। ध्यान रखें हरे मूंग कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले जो 3 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से पहला हरा मूंग आपको शिवलिंग के सामने रख चढ़ाना है। नंदी महाराज विराजमान होते हैं जहाँ पर, उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर संप्रित कर देना है। संपर्ण करते समय मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नम शिवाय मंत्र का जाप करें।
आप दूसरा हरा मूंग लीजिए, इसको आपको शिवलिंग पर जहाँ भगवान गणेश का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। ध्यान रखें शिवलिंग के दाहिने भाग अर्थात सीधे तरह गणेश जी का स्थान माना जाता है। यहाँ गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अब तीसरा हरा मूंग आपको इस तांबे के लोटे में डाल देना है जिसमें शुद्ध जल है। इसके बाद जो एक चावल का दाना आपने लिया है उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और अपने जीवन में चल रही समस्या को मन ही मन महादेव को बताएं। अब जो बेलपत्र आपने लिया है उसे अपने दाहिने हाथ के हथेली पर रखें। अब अपनी मनोकामनाओं का स्मरण करें, चाहे वह धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, मकान से जुड़ी हो, या जीवन की कोई भी मनोकामना हो। फिर उसी भावना के साथ बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करें और उसकी डंडी जलधारा की ओर रहे। अब अंत में जो शुद्ध जल आपके लोटे में जिसमें एक हरा मूंग डाला गया उसे धीरे से शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जब यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहे तो उसमें से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लें और उसका छिड़काव स्वयं पर कर लें। इसके बाद मन ही मन महादेव को प्रणाम करें और शांति से अपने घर लौट आएं। यह उपाय आपको विनायक चतुर्थी तिथि के दिन किया जाए तो महादेव की कृपा से आपकी हर सच्ची मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसी वीडियो देखते रहें। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से जो भी सच्ची मनोकामना होती है वह महादेव की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होती है।